हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अविंग्स मैथ्स क्लासेस में। अभी तक हमने क्लास 8 की 2 सीरीज़ पूरी कर ली थी। आज से हम क्लास 8 का तीसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसकी हेडिंग होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसका मतलब हिंदी वाले इसका मतलब समझे तत्समकता। हिंदी वालों को पता होगा, उनके किताब में एक टॉपिक है तत्समकता, और ये 2 प्रकार की होती है, धनात्मक तत्समकता और गुणात्मक तत्समकता। तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हिंदी वाले इसे क्या बोलेंगे? तत्समकता। देखो तत्समकता होता क्या है, सबसे पहले हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे। जो ये तत्समकता होता है, इसका ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले जो तत्समकता होती है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। और उसके दोनों प्रकार, पहला प्रकार है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हिंदी मीडियम वाले से योगात्मक तत्समकता बोलेंगे, योगात्मक तत्समकता। और इंग्लिश मीडियम वाले से क्या बोलेंगे? इंग्लिश मीडियम वाले से बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरा पार्ट इसका होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब गुणात्मक तत्समकता। क्या होता है मतलब? गुणात्मक तत्समकता। देखो आपकी बुक में इसकी 2 डेफिनेशन दे रखी है। पहले हम पढ़ेंगे योगात्मक तत्समकता को, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी को, मतलब योगात्मक तत्समकता को। देखिए, अगर कोई रेशनल नंबर की हम जब बात करते हैं, अगर कोई रेशनल नंबर इस प्रकार से है जिसे हम 0 कहते हैं। देखो शून्य एक ऐसा रेशनल नंबर है जिसे हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, जो इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि किसी भी रियल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के लिए अगर a + 0 = 0 + a हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? वो 0 उसके लिए योगात्मक तत्समक है। मतलब हमें a की वैल्यू पूरी कंप्लीट चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ for any rational number, number 0 is a additive identity such that a + 0 = 0 + a always gives a। अगर a में हम 0 जोड़ें या 0 में a जोड़ें, तो हमें हमेशा प्राप्त क्या हो? हमारा a ही प्राप्त हो। तो यह जो 0 है वो उसके लिए क्या कहलाता है? एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है। क्या काम ने? हिंदी में समझे। किसी भी रेशनल नंबर के लिए, किसी भी परिमेय संख्या के लिए 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी का काम करता है या योगात्मक तत्समक का काम करता है, इस प्रकार से सच दैट कि a + 0, a में अगर 0 जोड़ा जाए या 0 में a को जोड़ा जाए, तो हमें हमेशा हमारा a प्राप्त हो। इतनी बात समझ में आती है? वेरी गुड। दूसरी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दूसरा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब गुणात्मक
तत्समकता, गुणात्मक तत्समकता। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कैमरे का ट्राइपॉड मेरे बगल बिल्कुल हाथ में ही सही है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा अगर कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप मुंह से सुन सकते हैं। मैं मुंह से भी उन्हीं शब्दों को बार बार दोहरा रहा हूँ। ये लिखा है गुणात्मक तत्समकता। ओके, तो गुणात्मक तत्समकता होती क्या है? फॉर एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के लिए, फॉर एनी रेशनल नंबर, फॉर एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर के लिए, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सच दैट कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए, हमें वापस क्या मिल जाए? अपना a ही मिल जाए। a इंटू 1 और 1 इंटू ए, हमें वापस अपना क्या मिल जाए? a ही मिल जाए। यही हमारी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कि a इंटू 1 या 1 इंटू ए वापस हमारा क्या दे दे? a वापस पुनः से प्राप्त हो जाए। हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, किसी भी परिमेय संख्या के लिए एक ऐसा आइडेंटिटी होता है या एक ऐसा गुणात्मक तत्समक होता है जिसके कारण जो सच इस प्रकार काम करता है कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए बराबर हमें हमारा a प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ये पेपरों में एग्जाम में छोटे छोटे एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे एडिटिव आइडेंटिटी वाला अब इन्वर्स आता है। इन्वर्स भी दो प्रकार के होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आता है। अब क्या आता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। सबसे पहले हम हेड डालेंगे, पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी था, अब एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। देखो जो इन्वर्स है व्युत्क्रम, ये व्युत्क्रमकता जो भी आप समझे इसे आप व्युत्क्रम समझेंगे। हिंदी में वाले क्या समझेंगे? व्युत्क्रम का अस्तित्व बोलो या व्युत्क्रम बोलो। ठीक है, व्युत्क्रमकता। ठीक है, इसको ये भी दो प्रकार की होती है। पहली होती है धनात्मक व्युत्क्रमकता और एडिटिव इन्वर्स, और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे पहली एग्जिस्टेंस ऑफ, पहली होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, और दूसरा होता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जो ये इन्वर्स होता है, अब इसे दोनों के दोनों क्या अगर जो हिंदी वाले हैं वो धनात्मक व्युत्क्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? धनात्मक व्युत्क्रमकता, और हिंदी वाले दूसरे को बोलेंगे गुणात्मक व्युत्क्रमकता, गुणात्मक व्युत्क्रमकता। अब धनात्मक व्युत्क्रमकता का एग्जांपल या डेफिनेशन देख लेते हैं कैसी होती है। देखो जो पहली हेडिंग है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, धनात्मक व्युत्क्रमकता, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। देखो एडिटिव इन्वर्स इस प्रकार होता है, ये धनात्मक व्युत्क्रमकता, धनात्मक व्युत्क्रमकता इस प्रकार होती है कि यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर, दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं, इफ वी हैव टू रेशनल नंबर्स सच दैट, यदि हमारे पास, हिंदी वाले समझे, यदि हमारे पास दो रेशनल नंबर इस प्रकार से हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए बराबर 0 के हो जाए, क्या हो जाए? सच दैट कि a प्लस बी इज इक्वल टू उल्टा b प्लस ए बराबर हमें शून्य प्राप्त हो जाए, बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाए? शून्य प्राप्त हो जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? वो हमारा धनात्मक व्युत्क्रम है। वो हमारा क्या है? धनात्मक व्युत्क्रम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मेरे पास एक 2/5 एक नंबर था, रेशनल नंबर, दूसरा था
दूसरा नंबर मैं ऐसा इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे हमारा आंसर 0 मिल जाए, तो मैंने इसमें माइनस का 2/5 ऐड कर दिया, माइनस का 2/5 क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसी को कोई दिक्कत, तो हमेशा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार कि अगर कोई दो रेशनल नंबर इस प्रकार से हैं, इस प्रकार हैं कि उनका a प्लस बी और b प्लस ए आपस में मिलकर हमें 0 दे दे, तो हम क्या कहेंगे, वो दोनों आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं या धनात्मक व्युत्क्रम है। ओके, इसका दूसरा पार्ट आता है हमारे पास, दूसरी हेडिंग आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब गुणात्मक व्युत्क्रमकता। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि अभी ट्राइपॉड हिल रहा है, तो गुणात्मक व्युत्क्रमकता। अभी आपको कुछ दिन तक थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, जब तक अभी पूरा सेटअप लगता नहीं है। हमने सेटअप के लिए एक ग्रीन बोर्ड मंगाया था, वो अभी तक पहुंच नहीं पाया है। वो वेदर कंडीशन कुछ दिखा रहा था, वेदर कंडीशन में इशू चल रहा था। तो जिस दिन से वो ग्रीन बोर्ड पहुंच जाएगा, उसके बाद हम सब ग्रीन बोर्ड पर ही अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुणात्मक असमता किसे कहते हैं? इफ़ वी हैव टू रेशनल नंबर्स, इफ़ वी हैव टू रेशनल नंबर्स such that कि a इंटू बी इजिकल टू हो जाए b इंटू ए के, a इंटू बी बराबर हो जाए b इंटू ए के, और हमें आंसर में दे दे 1। क्या दे दे हमें? सच दैट इस प्रकार से हैं कि a इंटू बी मिले हमें b इंटू ए के बराबर, और आंसर मिल जाए 1। हमें आंसर में हमारा क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। मतलब अगर हमारे पास, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें, अगर दो परमेय संख्याएं इस प्रकार से हमारे पास हो कि a इंटू बी और b इंटू ए का जो प्रोडक्ट है वो दोनों आपस में बराबर हो, और आंसर में हमें क्या दे दे? 1 दे दे। मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर के साथ इंटू होने पर, या दूसरे नंबर पहले नंबर के साथ इंटू होने पर अगर हमारे आंसर 1 दे देता है, तो इसका मतलब वे दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं? गुणात्मक व्युत्क्रम है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2/3, और इसको अगर मैं इंटू करूँगा तो किस नंबर से करूँगा? रिवर्स ऑफ 3/2, 2/3 के रिवर्स से, उल्टे से। तो हमें हमेशा आंसर क्या मिलेगा? अपना 1 आंसर मिल जाएगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो हाँ, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी को किसी प्रकार की अगर कोई तकलीफ या दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकता है, कहीं पर भी अगर उसे समझने में कोई दिक्कत या तकलीफ है तो। अब लास्ट हमारे पास आता है इन्वर्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हमारे पास आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। योग पर गुणा का वितरण का नियम, ठीक है। योग पर गुणा का वितरण का नियम, योग पर गुणा का वितरण का नियम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब वितरण का नियम ये दोनों प्रकार से होता है। ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो धनात्मक कैसे होगा? अगर हमें a इंटू बी प्लस सी मिल जाए, ए बी प्लस ए सी के बराबर। अगर यदि हमारे पास इफ़ वी हैव टू रेशनल नंबर्स, इफ़ वी हैव थ्री रेशनल नंबर्स सच दैट यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार हों, 3 रेशनल्स सच दैट a इंटू बी प्लस सी अगर हमें बराबर मिल जाए a इंटू बी के प्लस a इंटू सी के, तो हम कहेंगे कि वो योग के ऊपर गुणा का वितरण का नियम लागू होता है। योग के ऊपर गुणा का वितरण का नियम लागू होता है। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अंडर ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन संतुष्ट या सेटिस्फाई होती है। जैसे इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा था? अगर हम a इंटू कोई नंबर दूसरा है b प्लस सी, तो गुणा का योग पर मतलब मल्टीप्लिकेशन के ऊपर एडिशन का जो
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसे 1 बाय 1 करेंगे। सपोज मेरे पास दे रखा है a इंटू बी प्लस सी, तो पहले a की इंटू बी से करेंगे, फिर a की इंटू सी से करेंगे। बीच में प्लस का साइन है तो वैसे ही करेंगे, फिर करेंगे a इंटू बी, क्या होता है बीच में प्लस का साइन है, फिर a की इंटू सी से करेंगे, a की इंटू सी से करेंगे इजिकल टू a इंटू बी क्या होता है ए बी, और प्लस बीच में प्लस का साइन था, a इंटू सी क्या होता है ए सी। अगर हमें कहीं से ये मिल जाए a इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, तो इसका मतलब हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, संतुष्ट होती है। हमारा जो योग के ऊपर गुणा का वितरण का नियम था वो क्या हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 3 नंबर लिए मैंने 3/5, 2/5 और 4/5, 3 नंबर लिए। इसमें अगर हम सॉल्यूशन अपना चेक करते हैं तो कैसे करेंगे कि अगर 3/5 इंटू 2/5 प्लस 4/5 है तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी इंटू ए सी हमको करना पड़ेगा। मतलब पहले 3/5 की इंटू करानी पड़ेगी 2/5 से, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगा के 3/5 की फिर दोबारा इंटू करनी पड़ेगी किससे, 4/5 से। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कैसे, ऊपर वाले के ऊपर वाले से, नीचे वाले के नीचे से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, या अंश की अंश से और हर की हर से इंटू करा देंगे। 3 दूनी होता है 6, 5 पंजे 25 प्लस 4 तियाँ होता है 12 और 5 पंजे होता है 25। तो 12 6 कितना होता है 18/25। यही हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताएं, वरना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी ना, ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है। ये किस चीज़ के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी होती है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन घटाव के लिए, गुणा का वितरण नियम, या घटाव के लिए गुणा का वितरण का नियम। क्या पढ़ेंगे, वितरण का नियम। इसका भी ऐसे होगा, यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं, इफ वी हैव 3 रेशनल्स, THREE 3 रेशनल्स सच दैट, यदि हमारे पास 3 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं कि a इंटू बी माइनस सी बराबर हो जाए किसके, ए बी माइनस ए सी के, तो हम बोलेंगे कि घटाव के लिए हमारा गुणा का वितरण नियम लागू होता है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन सेटिस्फाई करती है। इस मतलब इसको ये कैसे सॉल्व आया, तो ये सॉल्व आता है अगर हम a की इंटू बी माइनस सी से कर दें तो आंसर हमेशा कैसा आता है, पहले a की इंटू होगी b से, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर a की इंटू होगी c से। तो कैसे, पहले a इंटू बी, बीच में साइन किसका था, माइनस का, फिर सेकेंड वाला है c, फिर a की इंटू सी से। तो आंसर क्या आता है, ए बी माइनस ए सी। यही हमारा क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या वितरण का नियम संतुष्ट होता है। ओके, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका। अगर मेरे पास फिर से 3 नंबर वही हैं 2/3, 3 या 4/3 ले लो, 4/3 और 5/3, 3 नंबर इस प्रकार से हैं कि जिनमें हमको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन लगानी है। तो एग्जांपल देखेंगे, 2/3 इंटू 4/3 माइनस 5/3। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इसकी इंटू फर्स्ट वाले से करेंगे, फिर इसकी इंटू सेकेंड वाले से, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 2/3 इंटू 4/3 माइनस 2/3 इंटू 5/3। तो अंश की अंश से इंटू, हर की हर से, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से इंटू और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से इंटू, ऊपर वाले को ऊपर वाले से इंटू और नीचे वाले को नीचे वाले से इंटू। 4 दूने 8 बटे 3 तियाँ 9 माइनस 3 तियाँ 9
5/10। तो आंसर कितने में आया, माइनस का 2/9। तो ये हमारी एक क्या है, रेशनल नंबर्स निकल चुका है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताए, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है एवरेज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का एवरेज। तो रेशनल नंबर का एवरेज हमेशा क्या होता है, a+b/2 होता है। एवरेज ऑफ रेशनल नंबर मतलब औसत। लास्ट हेडिंग आती है हमारे पास, लास्ट हेडिंग हमारे पास आती है एवरेज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का एवरेज, एवरेज ऑफ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का औसत, परिमेय संख्याओं का औसत। सबसे इजी टॉपिक है ये, सबसे इजी, छोटा सा है, 2 लाइन का भी नहीं है। परिमेय संख्याओं का, और शायद कई बच्चों को पहले से आता भी होगा, का औसत। देखो, परिमेय संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है, इफ़ वी हैव 2 नंबर्स, यदि हमारे पास 2 संख्याएं इस प्रकार से हैं, इफ़, हिंदी में वाले बाद में लिखेंगे, इफ़ वी हैव 2 रेशनल्स या 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल्स सच दैट, अब हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, यदि हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं इस प्रकार से हैं कि a+b/2 हो जाए, उनका औसत हमेशा क्या निकलता है। अगर हमारे पास 2 परिमेय संख्याएं हैं तो उनका औसत हमेशा क्या निकलता है, a+b/2 या a+b/2 निकलता है। तो वही हम क्या कहलाते हैं, उसको उनका औसत कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 परिमेय संख्या थी, 3/4 और 8/7, 2 परिमेय संख्या थी। इनका औसत कैसे निकालेंगे हम, इनका एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 3/4 प्लस 8/7 डिवाइड, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 3/4, और b की वैल्यू कितनी थी, 8/7 डिवाइड/2। तो आंसर कैसे निकलेगा, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लो। 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28, क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो, 7×3 21 प्लस 8 चको 32, और डिवाइड में और भी क्या चल रहा है, 2 चल रहा है। तो इस डिवाइड के 2 को अभी मैं बताऊंगा शॉर्ट में, आपको अगर दिक्कत आती है तो सॉल्यूशन में कैसे कर सकते हो। देखो, 21 + 32 कितना होता है, 32 और 1 होता है 33, और 20 53, और डिवाइड/28, और डिवाइड में एक और क्या है, 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 53 डिवाइड/28, और डिवाइड में अगर एक और 2 है तो डिवाइड को मैंने कहा था इंटू में बदल दो, और 1/2 से उसका रेसिप्रोकल से इंटू कर दो। 2 था तो उसका उल्टा कर दो, 1/2 उसके रेसिप्रोकल से इंटू करा दो। तो कितना आंसर आया, 53/28, जो कितना होता है 56, 56। तो यही इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस 2 संख्याओं का औसत कितना निकला, इन 2 संख्याओं का औसत निकला 53 डिवाइड बाई 56। बोलो हाँ। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। बाकी आज के लिए यहीं तक, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोग अपना घर में ध्यान रखें, खुश रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, बाय।